क्या आपने कभी किसी बेल जैसी लता को देखा है जो दिखने में साधारण हो, लेकिन उसके औषधीय गुण इतने अद्भुत हों कि वो बच्चों के दस्त से लेकर पीलिया तक में कारगर हों? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी ही वनस्पति के बारे में जिसे अलग-अलग जगहों पर लोग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका स्थान बहुत खास है। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे जल जमनी के बारे में। आप इसे अपने गांव, कस्बों या खेत खलियानों के आसपास उगते हुए देख सकते हैं। ये एक बेलनुमा पौधा है जिसकी लता जमीन पर फैलती है और पत्ते हरे चमकीले होते हैं। आप में से कई लोग इसे अलग-अलग नाम से जानते होंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं और इसका प्रयोग किन-किन रोगों में करते हैं। आयुर्वेद में जलजमनी को कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। संस्कृत में इसे जलजमनी या नीलकंठी लता के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आइपोमिया एक्वेटिका है। आयुर्वेद के अनुसार इसका रस मधुर और कषाय होता है। गुण से शीतल, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर। ये पित्त और रक्त विकारों को शांत करने में सहायक मानी जाती है और शरीर को ठंडक देती है। अब बात करते हैं इसके औषधीय उपयोगों की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं और जिनका उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। अगर किसी बच्चे को दस्त हो रहे हों या बार बार जुलाब लग रहे हों, तो जलजमनी के पत्तों का ताज़ा रस निकालें। बच्चे की उम्र के अनुसार उस रस में शहद मिलाकर पिलाएं। ये प्रयोग बच्चों के लिए सुरक्षित है और दस्त को प्राकृतिक रूप से रोकने में मदद करता है। पीलिया यानी जॉन्डिस में भी जलजमनी बहुत लाभकारी है। पत्तों का रस निकालकर उम्र और ताकत के हिसाब से उसमें शहद मिलाकर पिलाएं। 2-3 खुराक में ही आप फर्क महसूस करेंगे। पीलिया के शुरुआती चरण में ये प्रयोग बहुत असरदार साबित होता है। महिलाओं में यदि श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया की समस्या हो, तो इसका रस निकालकर उसमें शहद या मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। कुछ ही दिनों में ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, क्योंकि जलजमनी शरीर में ठंडक और संतुलन प्रदान करती है। पुरुषों के लिए भी ये पौधा लाभकारी है। स्वप्न दोष, वीर्य की दुर्बलता या शीघ्र स्खलन जैसी समस्याओं में जलजमनी के रस का प्रयोग फायदेमंद माना गया है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व स्नायु और प्रजनन शक्ति को मजबूती देते हैं। आधुनिक शोध बताते हैं कि जलजमनी में विटामिन ए, सी, आयरन और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रक्त शुद्धि में मदद मिलती है। इसमें हल्के मूत्रवर्धक गुण भी होते हैं, जो किडनी और मूत्र मार्ग को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। त्रिदोष के संदर्भ में देखें तो जलजमनी विशेष रूप से पित्त और रक्त दोष को शांत करती है, साथ ही वात को भी नियंत्रित करती है। ये शरीर के अंदर जमा हुए अतिरिक्त गर्मी को कम करके संतुलन बहाल करती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके कई संदर्भ मिलते हैं। चरक संहिता में जल जंतु और जल वनस्पतियों के गुण बताते समय इसका उल्लेख मिलता है। भाव प्रकाश निघंटु में इसे पित्तनाशक और रक्त शोधक बताया गया है। मात्रा और सेवन विधि: वयस्क के लिए पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर तक दिन में 1 से 2 बार। बच्चों के लिए उम्र और ताकत के हिसाब से 2 से 5 मिली रस शहद के साथ। श्वेत प्रदर और पुरुष रोगों में रस के साथ शहद या मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार। यदि आपको ये पौधा आसानी से ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देखें। लेकिन ध्यान रहे, ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी औषधीय पौधे का सेवन करने से पहले एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें, ताकि आपका उपचार सुरक्षित और प्रभावी हो। अगर आपको आज की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।